गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश अब समाप्त हो गया है और आपको जो होमवर्क दिया था वो आपको सेंड करना है मेरे पास में, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपका एक्सरसाइज 1.3 करेंगे आज हम स्टार्ट। 1.2 तक आपका हो गया था। 1.3 में आज हम करेंगे। देखिए इसमें क्या है, स्थानीय मान के बारे में बात की जा रही है। इसमें स्थानीय मान तो कैसे निकाला जाता है, स्थानीय मान उसके बारे में आपको बता रहे हैं। आप लोगों ने ये पहले किया हुआ है। कैसे स्थानीय मान के बारे में हमने किया था, छोटी संख्याएं थी तब आपकी। अब हमने किया 5 अंकों की संख्याओं का किया हुआ है। तो उसमें क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 5 अंकों की संख्या में हो जाता है ना। तो ऐसे ही आपको, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कोई सी भी हम संख्या ले लेते हैं। जैसे तो देखिए, जैसे हमारे पास है ये 87,360। अब हम इसी संख्या को लेके हम देखिए चलते हैं। इसके में स्थानीय, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हम ज्ञात करेंगे। कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो देखिए पहले हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर 8,7,3,0,7। अब देखिए इनका स्थानीय मान पहले हम इस तरह से लिखेंगे। कैसे होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा किया हुआ है ना आप लोगों ने, हजार और 10,000। आया समझ में। अब आपसे इसमें किसी भी संख्या के बारे में आपसे बात की जाए कि इसका स्थानीय मान क्या है, तो आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखिए अब मैं बता रही हूँ आपको। अब जैसे आपका है ये 8, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 8 है, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 10,000। यानी 10,000 और 8 का क्या है स्थानीय मान, 10,000। यानी 10 को जब हम 8 से गुणा करते तो क्या आता है, 80। यानी क्या हुआ, 80,000। क्या हुआ इसका स्थानीय मान। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेते हैं, 8 का स्थानीय मान। ये ध्यान रखने का है आपको। ये अगर समझ में आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए 8 का स्थानीय मान क्या होगा, ये 8 का स्थानीय मान क्या है, 10,000। यानी 10 को 8 से गुणा करेंगे 80, यानी 80,000। क्या हुआ, 80,000। और इसको आप चाहें तो शब्दों में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको, 80,000। ठीक है। फिर है आपका 7। तो 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 का स्थानीय मान 1000। क्या है, 7 का स्थानीय मान 1000। यानी 7,000। कितना हुआ, 7,000। हिंदी में शब्दों में क्या लिखेंगे, 7,000। आया समझ में। ऐसे ही फिर 3 का अगर हम स्थानीय मान कहें तो 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 का स्थानीय मान सैकड़ा। यानी 300 है ना, 300। हम क्या लिखेंगे, 300। फिर है 2 जीरो। जीरो का स्थानीय मान क्या है, जीरो का स्थानीय मान है दहाई। क्या है, जीरो का स्थानीय मान दहाई है ना। तो लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, जीरो ही लिखेंगे। और हिंदी में आप लिख देंगे शब्दों में शून्य, क्योंकि शून्य की वैल्यू ऐसे नहीं है। फिर इकाई, 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 का स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान हुआ इकाई, यानी 7। और इसको शब्दों में क्या लिखेंगे, सिर्फ 7। इस तरह से आपको कोई सा भी संख्या दे दी जाए
और उसमें किसी भी अंक के बारे में स्थानीय मान पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। इसके लिए बस आपको ये याद होना जरूरी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। बस आपने इतना याद कर लिया तो आप किसी भी अंक का, 8 का क्या स्थानीय मान है? 10,000। दहाई, 7 का कितना है? 1000। 3 का कितना है? सैकड़ा। 0 का कितना है? दहाई। 7 का कितना स्थानीय मान है? इकाई। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया है समझ में? अब आपको इसका क्या करना है, इसमें आपको एक्सरसाइज अभ्यास आपका 1.3 है। इसमें आपको क्वेश्चन 1, इसमें क्या है? उचित मिलान कीजिए। अब इसमें देखिए जैसे क में दिया है 56,782। इसमें इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आपको इसमें पीछे इसके मिलान करना है, आपको उचित मिलान। तो इसमें इसका आंसर होगा, तो देखिए जैसे 5 का इसमें स्थानीय मान क्या है? 50,000। तो देखिए 50,000 कहाँ है? यहाँ पर। इस तरह से आपको इनको मिलाना होगा। ठीक है। फिर है आपका प्रश्न 2। इसमें आपको निम्नलिखित संख्याओं में रंगीन छपे अंकों के स्थानीय मान का योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, किस तरह से किया जाएगा। आप पहले ये क्वेश्चन 2 करने से पहले हम इसको करते हैं विस्तृत या प्रसारित रूप। स्थानीय मान के बाद में हम पहले विस्तृत या प्रसारित रूप को करते हैं, फिर हम बताएंगे आपको, आपका इजी में समझ में आ जाएगा। तो देखिए विस्तृत रूप क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, विस्तृत में मतलब फैलाना, बढ़ना। ठीक है, समेटना नहीं है, विस्तृत करना। ठीक है। किसी संख्या को उसके सभी अंकों के स्थानीय मानों के योग के रूप में लिखना। क्या है? किसी संख्या को उसके सभी अंकों के स्थानीय मानों के योग के रूप में लिखना। ये क्या कहलाता है? प्रसारित रूप या विस्तृत रूप कहलाता है। जैसे आपको ये संख्या दी गई है, इसको विस्तृत रूप में कैसे लिखेंगे? प्रसारित रूप और विस्तृत रूप एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी आपका 8 है, पहले हम 8 लिखेंगे। 8 का स्थानीय मान क्या है? 10,000, यानी गुणा करेंगे 10,000 से। ठीक है। फिर है आपका प्लस करो, फिर 2 लिखेंगे। 2 का स्थानीय मान क्या है? 1000, तो हम इसको 1000 से गुणा करेंगे। फिर क्या है? 6 का स्थानीय मान क्या है? सैकड़ा, तो 6 को गुणा करेंगे हम 100 से। फिर 5 का क्या है स्थानीय मान? इस 5 का दहाई, तो 5 को गुणा करेंगे 10 से। प्लस इस 5 का स्थानीय मान क्या है? इकाई, यानी 1 से गुणा करेंगे। फिर से समझा रही हूँ, एक बार फिर से समझिए इसको कैसे करना है। जो भी इसका स्थानीय मान है हमेशा बाएं से शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो अंक है वहां से स्टार्ट करेंगे। 8 है तो 8 का स्थानीय मान देखो क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 8 को गुणा करेंगे 10,000 से। 2 का स्थानीय मान क्या है? 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 है तो 1000 से गुणा करेंगे 2 को। फिर 6 प्लस 6 लिखा, 6 का स्थानीय मान क्या है? सैकड़ा, तो इसको गुणा करेंगे 100 से। फिर है 5 का स्थानीय मान क्या है? 10, दहाई, यानी 5 को गुणा किया 10 से। फिर दूसरा 5 है, उसको 1 से गुणा करेंगे। तो अब इसका इस विस्तृत रूप क्या हुआ पता है आपको? इसका विस्तृत रूप होगा, 8 को जब 10,000 से गुणा किया तो क्या हुआ? 80,000। क्या हुआ? 80,000। प्लस अब 2 को गुणा करेंगे 1000 से तो क्या हुआ? 2,000। प्लस 6 को गुणा करेंगे 600। प्लस 5 को गुणा किया 10 से तो 50। प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आया? 5। तो इस तरह से इसका विस्तृत रूप ये हुआ। आया समझ में? तो विस्तृत रूप हुआ। फिर तीसरा है संक्षिप्त रूप। क्या है? संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप क्या होता है इसके बारे में बताते हैं आपको। संक्षिप्त रूप क्या होता है? हमने स्थानीय मान कर लिया, विस्तृत रूप कर लिया और संक्षिप्त रूप।
संक्षिप्त रूप जो है वो विस्तृत रूप का ही उल्टा विलोम है। ठीक है, उसमें क्या होता है, संक्षिप्त रूप में आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको आंसर लिखना होगा। जैसे आपको इसमें दिया भी गया है 80,000 प्लस 4,000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 6। अब ये संख्या दे दी गई है। अब आपसे कहा जा रहा है इसका संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब क्या है, शॉर्ट में लिखना। हमारे पास ये संख्या थी, इसको विस्तृत में किया मतलब बड़ा किया। अब इस रूप में आपको लिख दे दिया क्वेश्चन और आपको इस रूप में लिखना यानी संक्षिप्त में लिखना है। तो उसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इनको संक्षिप्त में जब आप लिखेंगे तो उसके लिए यहाँ पे इक्वल का साइन, बराबर का साइन लगाएंगे और जो आपको एक एक जो अंक लिखा हुआ है 8 4 5 2 6, ये इसका संक्षिप्त रूप हो गया। बिल्कुल सिंपल है, 8 4 5 2 और ये 6 हो गया। इस तरह से आपको ये विस्तृत रूप और संक्षिप्त रूप करना है। आ गया समझ में? अब देखिए प्रश्न 1 में आपको ये प्रश्न क ख तो समझ में आ गया, स्थानीय मान लिखना था आपको। ग और घ में विस्तृत रूप है, कर सकते हैं। अब तो इस विस्तृत रूप आपको देखना है, इसमें मिलान करना होगा। और ड़ में है 1 का स्थानीय मान क्या होता है, 1 ही होगा इसमें। और इसमें आपको च में आपको संख्या दे दी गई है विस्तृत रूप में और उसको संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो इसको बहुत सोच समझ के करना है। ये ध्यान दीजिएगा इसमें कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। ये 10,000 है इसका स्थानीय मान, इसका 1000 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आज तो आप इतना ही करिए। प्रश्न ये आपको एक तो रिपीट क्लास वर्क करना है और क्वेश्चन 1 करना है। ठीक है, आज आपका होमवर्क इतना ही बहुत है। क्या करना है आपको, रिपीट CW एंड डू क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 करना है ऑफ एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 भी करना है। ओके, थैंक यू।